हेलो एवरीवन, मैं हूं सीपी जैन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को हल करने के तरीकों के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वे क्या वजह है जिसकी वजह से हमें मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को हल करने में परेशानी होती है। देखिए, ये वो कारण है जिसकी वजह से मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को हल करने में परेशानी होती है। पहला कारण है नो फिक्स लॉजिक। इसका ये मतलब हुआ कि इन क्वेश्चन में कोई भी फिक्स लॉजिक नहीं होता। दूसरा कारण होता है जिसकी वजह से इन क्वेश्चन को हल करने में परेशानी आती है, वो है मल्टीपल लॉजिक्स। मल्टीपल लॉजिक्स का मतलब ये हुआ कि एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक का लग जाना। ये भी एक वजह है कि इन क्वेश्चन को हल करने में परेशानी होती है। तीसरा कारण लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास की कमी। चौथा कारण होगा मोर डिफिकल्ट लेस प्रैक्टिस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। अब डिफिकल्ट लगता है तो वो इसकी प्रैक्टिस भी कम करते हैं, जबकि सच बात तो ये है कि जो टॉपिक आपको ज़्यादा परेशान करता है, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, आप उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। स्टूडेंट जनरली करते यही है कि जो सब्जेक्ट उन्हें अच्छा लगता है, जो टॉपिक उनका पसंदीदा होता है, वो उसको ज़्यादा टाइम देते हैं और ज़्यादा समय तक उसको पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो डिफ़िकल्ट भी होते हैं, पर आपको उन टॉपिक को टाइम देना ज़रूरी है। तो ये मेनली वो 4 वजह है जिसकी वजह से मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को हल करने में प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, इस टॉपिक के अंदर हम क्वेश्चन को जो हल करने का तरीका सीखेंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे, उन बातों को यदि आप ध्यान में रखेंगे, तो इस टॉपिक में जो क्वेश्चन है उनको हल करना आपके लिए थोड़ा आसान काम हो जाएगा। टू नो मोर लॉजिक्स। अगर आप इन क्वेश्चन को हल करना चाहते हो तो आपका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक पता होना चाहिए। यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को हल करने के लिए कितने तरह के लॉजिक लगाए जा सकते हैं। नंबर 2, आपको वर्गमूल पता होना चाहिए, स्क्वायर्स याद होना चाहिए। रीजनिंग के हिसाब से एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 20 तक। ठीक। नंबर 3, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, घनमूल आपको पता होना ज़रूरी है। रीजनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है मिनिमम 10। इतना क्यूब्स तो आप एटलीस्ट याद ज़रूर कर लें। नंबर 4, अवेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभाज्य संख्याओं के बारे में भी आपको मालूम होना ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चंस के अंदर प्राइम नंबर को लेकर के लॉजिक होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में प्राइम नंबर्स आते ही नहीं है और उसकी वजह से हम क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे। नंबर 5, कीप पेशेंस, यानी कि थोड़ा धैर्य रखना। जब आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक होगा। आप उस लॉजिक को समझिए, नंबर्स को ऑब्जर्व कीजिए, देन उसके बाद आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप एक दिन एक्सपर्ट बन जाओगे। नंबर 6, डेली प्रैक्टिस ऑफ न्यू क्वेश्चंस, यानी कि आपको रोज रोज नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि जो लॉजिक आपने सीखे हैं उन लॉजिक का आप यूज़ कर पाओ, उन लॉजिक की प्रैक्टिस हो पाए। तो ये थी नंबर 6। नंबर 7, रिवाइज द क्वेश्चंस। रिवाइज द क्वेश्चंस का मतलब है कि आपने जो भी क्वेश्चन हल किए हैं समय समय पर उन क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन को रिवाइज करने से लॉजिक रिवाइज होगा और लॉजिक को आप जितना रिवाइज करोगे वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे और जब भी आप क्वेश्चन को हल करोगे तो लॉजिक याद करने में आपको परेशानी नहीं होगी, तुरंत लॉजिक आपको याद आएंगे। तो ये था नंबर 7। तो ये थी वो बातें जो आपको क्वेश्चन को हल करने में परेशानी पैदा करती है और उसके अलावा वो बातें भी हमने समझी है जो क्वेश्चन को हल करने में आपको हेल्प करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हल करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको दिखाई दे रहा है, अब आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आप मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को हल करोगे तो ऐसा नहीं है सीधा कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। पहले आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में नंबर किस तरह के हैं। ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता हूँ, यानी कि 7, 14, 28 और 56। तो इसके अंदर एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि इस क्रम में ये जो नंबर है 56, ये इन नंबर में एक सबसे बड़ा नंबर है। क्लियर। 4, 8, 16 और 32, इन 4 नंबर्स में ये वाला नंबर सबसे बड़ा नंबर है। देन 9, 18, 36 और 72, तो सबसे बड़ा नंबर हुआ 72। और यहाँ जो नंबर है 5, 20 और 48, इसमें भी सबसे बड़ा नंबर क्या है, 48 है। देखिए हमारी अप्रोच क्या होगी, आप एक चीज़ देखिए कि इन 4 नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 56 है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 28, 14 और 7 को यूज़ करके 56 बनाओ। तो चलिए एक बार इसको इस तरह से ट्राई करके देखें। आप 28 और 14 को ऐड कर लें। 28 और 14 को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 42 और 42 में आप 7 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 49, जबकि हमें चाहिए 56। तो ये भी हो सकता है
कि 49 में कितना ऐड किया हो, 7 ऐड करके यहाँ पे 56 बनाया हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है। अगर यही लॉजिक है तो आगे भी चेक करके देखते हैं। 16 + 8 24, 24 + 4 कितना हुआ 28, और जैसा कि यहाँ पे 7 ऐड किया था तो हम इसमें भी कितना ऐड कर सकते हैं, 7 ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप 7 ऐड करते हो तो कितना आएगा, 35 आएगा, जबकि हमें कितना चाहिए 32। ओके, तो एक चीज़ और हो सकती है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है इस बात का कि ये 7 ऐड क्यों किया। तो आर्ग्यूमेंट क्लियर करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर 7 था इसलिए ऐड किया, तो फिर यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है 4, तो हम 7 की जगह कितना ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो आपको कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। तो ठीक है, ये दो क्रम में हमने सेम लॉजिक ट्राई किया और ये लॉजिक हमारा कंफर्म हुआ। ठीक है, हम थर्ड स्टेप में भी इसको ट्राई करके देखते हैं। जब आप 36 और 18 को ऐड करेंगे तो आपको इसके अंदर मिलेगा 54। क्लियर? ठीक है, अब 54 में जब आप 9 को ऐड करेंगे, 54 में 9 को ऐड करने पर आपको कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अपना ये लॉजिक कंफर्म नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम। तो और अप्रोच अगर आप देखें तो एक चीज़ है कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 7 और 14 इन दोनों नंबर में क्या रिलेशन है। 7 का डबल कितना है, 14 है। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, 4 और 8 में आप देखिए ये इसका डबल है। क्लियर? इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 9 और 18 तो ये इसका डबल है। तो सेम आप आगे भी क्या कर सकते हैं कि ये इसका डबल हो जाएगा, यानी कि कितना 10। ओके, एक चीज़ और है, फिर आप देखिए कि 28 का डबल कितना है, 56 है। 16 का डबल 32 और 36 का डबल 72, लेकिन यहाँ पर 20 का डबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉजिक अपना काम नहीं करने वाला, और अगर ये लॉजिक काम नहीं करेगा तो फिर हमें कोई और लॉजिक इसके अंदर ट्राई करना पड़ेगा। ओके, एक चीज़ और देखिए, अगर मैं 7 को कंपेयर करता हूँ किससे, 28 से, तो जब आप 7 को 28 से कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसका कितना टाइम है, 4 टाइम है। क्लियर? यहाँ पर भी आप देखिए 4 को जब आप 16 से कंपेयर करोगे तो इसका कितना टाइम मिलेगा, 4 टाइम मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पर 9 और 36 को आप कंपेयर करेंगे तो ये भी कितना टाइम है, इसका 4 टाइम है। ठीक है, और इधर जब आप 5 और 20 को कंपेयर करेंगे तो ये भी आपको कितना टाइम मिलेगा, 4 टाइम मिलेगा। अब जो बचे हुए नंबर है उनमें क्या रिलेशन है वो चेक कर लीजिए। 14 और 56 ये इसका कितना टाइम है, 4 टाइम है। 8 और 32 ये भी कितना टाइम है, 4 टाइम। और 18 एंड 72 ये भी कितना टाइम हो गया, 4 टाइम्स। ओके, तो 48 कौन से नंबर का 4 टाइम्स होना चाहिए, 12 का। क्लियर? तो 12 का 4 टाइम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक नंबर मिला, एक लॉजिक ट्राई करने के बाद जो नंबर हमें मिला है वो है 12। तो देखते हैं कि क्या 12 हमें ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया है। देखिए ऑप्शन यहाँ हमारे सामने है, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन सी। अब एक बात बताइए, मैं अगर चाहता तो आपको सीधा सीधा इस क्वेश्चन का लॉजिक एक ही बार में बता सकता, लेकिन उससे आपको कम सीखने को मिलेगा। मैंने इस क्वेश्चन में इस तरह से अप्रोच करने की कोशिश की कि इसके अलावा और क्या लॉजिक लग सकते हैं। अब हम जो दूसरे लॉजिक ट्राई कर रहे थे वो इसमें फिट नहीं बैठ रहे थे, पर एटलीस्ट आपको ये चीज़ तो पता चली कि और भी किस तरीके से सोचा जा सकता है। तो जब हमने एक दूसरा लॉजिक ट्राई किया तो उससे हमें एक नंबर मिला 12, जो कि कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन में भी अवेलेबल है। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन कॉल किया। आगे बढ़ेंगे, अगला एग्जाम्पल। आप जब भी क्वेश्चन कॉल करोगे तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आप नंबर को ऑब्जर्व कीजिए कि नंबर किस तरह के हैं। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे यहाँ पे 2, 4 और उसके बाद इधर नंबर मिला 68। तो आप ज़रा देखोगे कि इस क्रम में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 68 है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो इस क्रम में सबसे बड़ा नंबर आपको मिलेगा 63। क्लियर? तो लॉजिक ये हो सकता है कि इन दो छोटे नंबर को यानी कि 2 और 4 को यूज़ करके क्या बना हो, 68 बना हो। क्लियर? इसी तरह से 6 और 3 को यूज़ करके बना हो 63। अगर यही लॉजिक इसमें है और लॉजिक कंफर्म होता है तो हम 9 और 1 का यूज़ करके यहाँ आने वाले नंबर को लेके आएंगे। ओके, अब एक चीज़ देखिए, ये 68 है, इसके कंपैरिजन में 2 और 4 छोटे नंबर है। अब छोटे नंबर से बड़ा नंबर कैसे बन सकता है? देखिए, छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनता है गुणा करके। क्लियर? या फिर इसके अंदर आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग का यूज़ किया जाए, या फिर इसके अंदर घनमूल का यूज़ किया जाए, क्यूब्स का यूज़ किया जाए। तो ये वो तरीके हो सकते हैं कि जिससे छोटे नंबर से हम एक बड़ा नंबर बना सकते हैं। अगर मुझे 2 और 4 से 68 बनाना है और मैं गुणा का अगर इसमें लॉजिक लगाता हूँ तो 2 और 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, 8 आता है, जबकि हमें चाहिए 68। तो मल्टीप्लाई करने से 68 तो नहीं आ पाया। ठीक है, अब हम अप्रोच करेंगे किस पर, वर्ग पर। अगर हम वर्ग चेक करें
तो हम ये भी कर सकते हैं कि 2 के स्क्वायर को यानी कि 2 के वर्ग को और 4 के वर्ग को ऐड करें, तो हो सकता है कि उससे हमें 68 मिले या 68 तक पहुंचने का कोई जरिया मिल जाए। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, और 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना आता है 20, जबकि हमें चाहिए 68। तो हम 68 तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि 20 से 68 तक पहुंचने के लिए हमें फिर आगे या तो गुणा करना पड़ेगा या कोई नंबर इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्या हम घन का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर मैं 2 के क्यूब का इस्तेमाल करता हूं तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 4 का क्यूब होगा 64। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 72। अब 72 से 68 लाने के लिए 4 माइनस करना पड़ेगा, तो आसानी से 68 आ जाएगा। हो सकता है कि यही लॉजिक हो, दोनों नंबर के स्क्वायर को ऐड करके उसमें से 4 को माइनस किया हो, या फिर हो सकता है कि इस नंबर को माइनस किया हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 को माइनस किया, तो ये भी तो लॉजिक हो सकता है ना कि 4 को माइनस किया हो, तो यहाँ पे माइनस किसको करना पड़ सकता है 3 को। तो ठीक है, चेक करके देखते हैं। तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216। अब एक बात बताइए कि 6 का क्यूब 216 होता है, जबकि हमें चाहिए 63। तो 216 और 63 में तो कोई कंपैरिजन नहीं है, नंबर एक दूसरे से बहुत ही दूर है, इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो यहाँ पर क्यूब को यूज़ करने से तो बात नहीं बन रही है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि एक नंबर का वर्ग यूज़ किया हो और दूसरे नंबर का क्यूब यूज़ किया हो। ये 4 है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना हुआ 68 हुआ। ठीक है, यानी कि इस नंबर का हमने यूज़ किया क्या क्यूब, और इस नंबर का यूज़ किया स्क्वायर। तो ठीक है, 3 का क्यूब हम कितना लेंगे 27, दैट्स इट। और इस नंबर का हमें क्या लेना होगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने ले लिया स्क्वायर। अब आप इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आया 63 आया। अब सोचिए कि एक लॉजिक हमने यूज़ किया और वो लॉजिक दोनों ही क्रम में फिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तीसरे क्रम में भी उसी लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 का हमें लेना होगा क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 82। तो अब देखना यह है कि क्या 82 हमें ऑप्शन में मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर, तो 82 जो है वो ऑप्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को हल करना चाहिए, ये एक आपकी अप्रोच हो सकती है। क्लियर, ओके। अगला एग्जांपल, अब देखिए आप जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखिए। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपको कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। सच बात तो ये है कि नहीं पता होता है कि शुरू कहाँ से करें, पर शुरू तो कहीं ना कहीं से करना ही होगा। क्लियर, तो आप इसके अंदर जो अप्रोच रखना चाहते हो वो अप्रोच आप ये रखिए कि जब आप नंबर्स को देखते हो तो आप ये देखिए कि कोई भी क्रम हो, चाहे आप इस क्रम में अगर नंबर्स को देखते हो तो आप ये देखिए कि बड़ा नंबर कौन सा है, और अगर आप इस क्रम में नंबर को देखते हो तो इसमें आप ये देखिए कि बड़ा नंबर कौन सा है, और ये अप्रोच लेके चलिए कि वो बड़ा नंबर बचे हुए छोटे नंबर से बना होगा। दैट्स इट। अगर देखिए मैं ऊपर से नीचे वाले इस क्रम में देखता हूं तो मुझे यहाँ पे 13 बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस क्रम में बड़ा नंबर 8 है और फिर इस क्रम में बड़ा नंबर 12 है। तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरह से देखता हूं तो मुझे यहाँ पे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है 26, और आप यहां पर इस क्रम में देखिए तो बड़ा नंबर क्या है 42, और इस क्रम में भी बड़ा नंबर क्या है 20 है। तो हमारी अप्रोच ये हो सकती है कि इन तीन नंबर को यूज करके 26 बना हो। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो अब आप ये देखिए कि 13, 2 और 3 को यूज करके 26 कैसे बन सकता है। हो सकता है कि इन नंबर को जोड़ने से ये नंबर बना हो। तो ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं। 13 + 2 15, 15 + 3 18। अब 18 से 26 अगर आपको बनाना है तो उसमें भी आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 8, तब जाकर के 26 बनेगा। ठीक है, अब 7 + 2 9, 9 + 9 18। अब 18 से आपको बनाना है कितना 42, तो उसके लिए तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 24। तो कुल मिलाकर के ये लॉजिक नहीं लगने वाला। तो ये हो सकता है कि किन्हीं दो नंबर को जोड़ के तीसरे नंबर को गुणा किया हो। अगर मैं देखिए यहां पर इन दोनों नंबर को ऐड कर देता हूं तो होता है कितना 15, और 15 को 3 से गुणा करते तो कितना होता है 45, लेकिन हमें चाहिए 26। तो ये लॉजिक भी फिट नहीं बैठने वाला। ओके, जब आप 13 और 3 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 16, और 16 का डबल यानी कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 32, तब भी हमें 26 नहीं मिला। एक चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है
कि अगर मैं 13 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो सीधा 26 आ रहा है। ओके, लेकिन फिर 3 का हम क्या करें? तो लॉजिक ये भी तो हो सकता है ना कि 13 इंटू 2 इंटू 3 और इसको डिवाइड किया हो 3 से, तो देखिए कितना बन रहा है, 26 बन रहा है। ओके, अगर ऐसा ही लॉजिक है तो आगे 7 इंटू 2 इंटू 9 और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 3 से। ओके, तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42। ठीक है, अब चेक करना है कि क्या ये लॉजिक यहाँ भी लग रहा है क्या। 10 इंटू 3 इंटू 2 और इसको डिवाइड करना है किससे? 3 से, तो कितना आ रहा है? 20। तो एक ये लॉजिक ऐसा है जो इन तीनों स्टेप में काम कर रहा है, तो इस लॉजिक को हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम यही तरीका होगा 4 इंटू 8 इंटू 12 और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो जब आप 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 32 और 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 और इन दोनों को गुणा करने पर आपको कितना मिल जाएगा? 128 मिल जाएगा। तो ये वो लॉजिक है जो हमने इसमें अप्लाई किया है और एक नंबर हम लेके आए हैं 128। अब देखते हैं कि क्या ये अपने को ऑप्शन में मिलता है या नहीं मिलता है। बिल्कुल, ऑप्शन में 128 अवेलेबल है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमें इसको किस तरीके से हल करना है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी आप क्वेश्चन को हल करते हो तो आप उसमें एक चीज ये देखो कि नंबर्स का पैटर्न क्या है, 2, 4 और 9। तो इस सीक्वेंस में मुझे बड़ा नंबर दिखता है 9, 7, 5 और 36। तो यहां पे एक बड़ा नंबर क्या है? 36। ओके, तो लॉजिक ये हो सकता है कि 2 और 4 को यूज करके 9 बना हो, 7 और 5 को यूज करके 36 बना हो। तो क्या तरीका हो सकता है? ठीक है, एक चीज मुझे ये समझ में आ रही कि अगर मुझे 2 और 4 से 9 बनाना है तो मैं 2 और 4 को ऐड करता हूं तो बनेगा कितना? 2 और 4 को ऐड करने पे बनेगा 6 और 6 से 9 लाने के लिए मुझे इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा तब 9 बनेगा। लेकिन जब आप 7 और 5 को ऐड करते हो तो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12 और 12 से आपको 36 बनाने के लिए आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा 24, जो कि मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है। क्लियर? क्योंकि ऊपर हमने ऐड किया है 3 और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 24, तो ये लॉजिकल नहीं लग रहा है। तो ठीक है, मैं इस अप्रोच को यूज नहीं करूंगा। चलिए कोई और इसके अंदर हम ट्राई करके देखते हैं लॉजिक। हमने यहाँ पे इन दोनों को ऐड तो किया, मैं इनको गुणा कर लेता हूँ कि 2 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने से कितना मिला हमें? 8 और हमें चाहिए 9, तो कितना ऐड कर दिया? 1, तो ये आ गया यहाँ पर 9। ये लॉजिक हो सकता है कि दोनों को गुणा करने के बाद उसमें 1 जोड़ दिया जाए। तो ठीक है, जब हम 7 और 5 को गुणा करते हैं तो कितना आता है? 7 और 5 को गुणा करने से आएगा 35। 35 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 36। तो ठीक है, हम इस लॉजिक को थर्ड स्टेप में भी अप्लाई कर देते हैं। 6 और 10 को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 6 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 10 कितना हो गया? 60 और 60 प्लस 1 कितना हुआ? 61। तो इस लॉजिक को अप्लाई करने से हमें नंबर मिला 61। मुझे इस क्वेश्चन में एक लॉजिक और समझ में आ रहा है। आप देखिए कि ये जो नंबर है 9, ये एक स्क्वायर है। वहीं आप 36 को देखिए, 36 भी क्या है? एक स्क्वायर है। ठीक है, अब 9 जो है ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 3 का स्क्वायर और 36 स्क्वायर होता है किसका? 6 का। तो एक चीज ये भी हो सकती है कि क्या ऊपर वाले इन दो नंबर को यूज करके 3 बन सकता है क्या? तो 2 प्लस 4 कितना हुआ? 6 और 6 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 3 और इस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, तो सेम थिंग आप देखिए कि 7 प्लस 5 कितना हुआ? 12 और 12 का हाफ कितना हो जाएगा? 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर यही चीज आप अगली स्टेप में भी अप्लाई करते हो, 6 प्लस 10 16, 16 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 8 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो देखिए, मैंने शुरुआत में आपको ये बात बताई थी कि कई बार क्वेश्चन में ये भी होता है कि एक से ज्यादा लॉजिक लगते हैं। आपने जब इस फर्स्ट लॉजिक को अप्लाई किया तो आपका आंसर आया 61। जब आपने सेकेंड लॉजिक को अप्लाई किया तो आपका आंसर आया 64। अब देखना यह है कि ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, 61, 64 या कोई और अवेलेबल है। देखिए ये है ऑप्शन 64, 63, 60 और 49 करेक्ट। तो एक लॉजिक हमारा जिससे हम 64 लेके आए थे और ऑप्शन में 64 अवेलेबल है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस क्वेश्चन में 5, 13 और 23, अगर मैं इस क्रम में नंबर्स को देखता हूं तो मुझे बड़ा नंबर इसके अंदर मिलता है 23
और यहाँ पर अगर आप इस क्रम में चलोगे तो आपको यहाँ पे बड़ा नंबर मिलेगा 17। ठीक है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 5 और 13 को यूज़ करके 23 बना है, इसी प्रकार से 3 और 11 को यूज़ करके 17 बना है। ठीक, अब एक चीज़ देखिए कि अगर हम 5 और 13 को यूज़ करके 23 बनाते हैं तो हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि 5 और 13 को हम ऐड कर लें। तो जब हम 5 और 13 को ऐड करेंगे तो हमें इन दोनों को ऐड करने पर कितना मिलता है, 18। अब हमें चाहिए 23, तो ये भी तो हो सकता है कि 5 को इसमें ऐड करके 23 बनाया हो। ठीक है, तो आगे भी इसको ट्राई करके देखते हैं। 3 + 11, 3 + 11 कितना हो जाएगा, 14। ओके, लेकिन 14 से 17 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके कितना बनेगा, 17 बनेगा। अब यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि यहाँ पर इस 5 को ऐड क्यों किया, तो आर्ग्यूमेंट में ये रिस्पॉन्स हो सकता है कि 5 इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ पे 5 जो है ये फर्स्ट नंबर है, तो फिर इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, 3 है, तो हमने यहाँ पे कितना ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये एक लॉजिक है जो इन दोनों स्टेप्स में अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम थर्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। 7 + 2 कितना हो जाएगा, 7 + 2 हो जाएगा 9, और फर्स्ट नंबर इसके अंदर कौन सा है, फर्स्ट नंबर है इसमें 7, तो इसके अंदर आप 7 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये जो हमने लॉजिक लगाया है, इस लॉजिक से हमें एक नंबर क्या मिला, 16 नंबर मिला। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कि क्या ऑप्शन में 16 अवेलेबल है या नहीं है। तो ऑप्शन में 16 अवेलेबल नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉजिक हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है, उस लॉजिक से आने वाला नंबर ऑप्शन में नहीं है, तो हमें कोई और लॉजिक ट्राई करना पड़ेगा। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा लॉजिक लग सकते हैं। अब हम जो लॉजिक लगा रहे हैं, अगर उस लॉजिक से आने वाला नंबर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हमारा लॉजिक गलत है। कभी भी कोई लॉजिक गलत नहीं होता। क्वेश्चन पूछने वाले व्यक्ति का लॉजिक और हमारा लॉजिक मैच नहीं कर रहा है। आप ज़रा इस क्वेश्चन में जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आप गौर से देखिए। जो स्क्वायर होते हैं वो स्पेशल नंबर हैं, जो क्यूब्स हैं वो स्पेशल नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं ये सब क्या हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं स्पेशल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 5, 13, 23, 7, 2, 3, 11 और 17 ये सभी नंबर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सब नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं प्राइम नंबर। तो हो सकता है कि इसके अंदर एक लॉजिक ये भी हो कि इसके अंदर भी आने वाला नंबर क्या हो, प्राइम नंबर ही हो। तो ऑप्शन के अंदर हम देखेंगे तो ऑप्शन में 19 एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है और 31 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइम नंबर का लॉजिक है तो यहाँ प्राइम नंबर कितने अवेलेबल है, 3 नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर हैं। ओके, अब ज़रा एक चीज़ देखिए कि प्राइम नंबर का सीक्वेंस क्या होता है। प्राइम नंबर के सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहला प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे 7, 7 के बाद फिर आएगा 11, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। क्लियर। अब एक चीज़ आप देखिए कि इस क्वेश्चन में 2 से लेकर के 17 तक और उसके बाद 23 अवेलेबल है, लेकिन बीच का एक नंबर स्किप किया गया है। तो इसके अंदर अगर हम सीक्वेंस को ध्यान रखें तो ज़्यादा लॉजिकली और एक सिस्टेमेटिक अप्रोच को फॉलो करें तो करेक्ट ऑप्शन हम किसको बनाएंगे, 19 को बनाएंगे। तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हम करेक्ट आंसर देंगे 19 को। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, इस क्वेश्चन में नंबर्स को देखिए 27, 14 और 15। अब देखिए अभी तक मैं आपको ये बता रहा था कि बड़ा नंबर छोटे नंबर से बनता होगा, हम एक अप्रोच लेके चल रहे थे। पर यह भी तो हो सकता है ना कि इन 3 नंबर में छोटा नंबर क्या है, 14, तो ये 14, 27 और 15 को यूज करके बना हो, ये भी तो लॉजिक लग सकता है। एक बार इनको ऐड करके देखते हैं कि जब आप 27 और 15 को ऐड कर देते हो तो आपको कितना मिलता है, 42। अब 42 से 14 बनाने के लिए आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आगे भी ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 38 और 22 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 60, और 60 को जब आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 20। ओके, तो ये एक लॉजिक है जो इसमें अप्लाई हो रहा है। आगे भी ट्राई करके देखते हैं। 16 और 17 को ऐड कर लेते हैं। 16 और 17 को ऐड करने से मिलेगा 33,
और 33 को आप अगेन 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा 11। और ज़रा ऑप्शन की तरफ आप ध्यान से देखोगे तो आपको चौथे ऑप्शन में 11 मिल जाएगा। ठीक है, लेते हैं अगला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को आप देखिए। एक चीज़ है, जब भी आप क्वेश्चन को हल कर रहे हो आप इस क्वेश्चन में नंबर्स को देखिए तो मुझे स्पेशल नंबर दिखाई दे रहे हैं। 49 स्क्वायर है, 9 ये भी स्क्वायर है, 25 स्क्वायर, 144, 81, 4, 16, 169, 36, 121, 64, 1 ये सब नंबर स्क्वायर्स हैं। क्लियर? तो देखिए इस सीक्वेंस में यहाँ से यहाँ तक जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब स्क्वायर्स हैं। यहाँ पर भी इन नंबर्स को आप देखोगे तो ये सभी नंबर स्क्वायर हैं। 16, 169, 36 स्क्वायर हैं, 121, 64 और 1 ये सब क्या है? स्क्वायर हैं। अब यहाँ पर है 15, 23 और 20, तो ये नंबर तो स्क्वायर नहीं है। सिर्फ एक क्रम को छोड़कर के बचे हुए नंबर्स यदि स्क्वायर हैं तो आप उन स्क्वायर का इस्तेमाल मत कीजिए। वे जिन नंबर्स के स्क्वायर हैं उन नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। 9 स्क्वायर है 3 का। 25 स्क्वायर है 5 का। अब देखिए आप जरा इन सबको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 15 मिल जाएगा। 144 किसका स्क्वायर हुआ? 12 का। 81 9 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिला? 23। अगेन 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। 64 स्क्वायर है 8 का और 1 स्क्वायर होता है 1 का। इन सबको ऐड करने पर आपको मिला 20। तो जो लॉजिक आप इसके अंदर ट्राई कर रहे थे वो इन तीनों स्टेप में अप्लाई हुआ। तो इस स्टेप के अंदर भी आप इसी लॉजिक को अप्लाई कीजिए। 16 स्क्वायर हुआ किसका? 16 स्क्वायर हुआ 4 का। 169 13 का स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिला? इन सब को ऐड करने पर आपको मिलेगा अगेन 23। अब देखना यह है कि क्या ऑप्शन में 23 अवेलेबल है या नहीं है। तो ऑप्शन में आपको क्या मिला? 23 ऑप्शन सी में। करेक्ट। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।